क्या आप भी गेहूं की कटाई के बाद उसे खाली छोड़ना चाह रहे हैं? तो आप ये गलती ना करें। ये आपके समस्या का सबसे बड़ा कारण बनता है। ये आपकी मिट्टी को खराब कर देता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये खरपतवार जो उगाते हैं, जो आपके खेतों में बचे हुए जितने भी नाइट्रोजन फास्फोरस है जो आपने दिया था उसको खा जाता है। दूसरा, ये जो है जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो खेत में ही रह जाते हैं, खेत से नहीं भाग पाते हैं। अगर आप दूसरी फसल तुरंत ही लगाते हैं तो वो आपके फसल पे जल्दी अटैक कर देते हैं। मिट्टी की संरचनाएं खराब हो जाती है। मिट्टी का जो ये ऊपरी सतह जो है उस पर हार्ड लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी जो है भुरभुरा नहीं रह पाता, जिसके कारण क्या होता है, आपके पौधे का जो है ग्रोथ, जो रूट का ग्रोथ होता है वो सही से नहीं हो पाता है। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जो इसमें जो पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं वो धूप से उड़ जाते हैं। चाहे बारिश होती है तो वो बारिश में बह जाती है। तो आप खेत को खाली कभी ना छोड़ें। मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है, मिट्टी में जो पानी आप देते हैं तो वो टिक नहीं पाता है, तो मिट्टी का जल धारण क्षमता जो है वो भी खराब हो जाता है। तो आप कभी भी गलती ना करें और अपने खेतों में जो है गेहूं के कटाई के बाद खाली ना छोड़ें। तो इस समय में किसान क्या करे, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि आप खेतों को जुतवा कर खाली छोड़ सकते हैं, जिससे क्या होता है कि ऊपर से बारिश जब होती है तो उसमें जो है वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके वजह से आपकी मिट्टी का जो है जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है वो सही हो जाता है और मिट्टी में दबे हुए जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो बाहर में धूप के आने की वजह से वो मर जाते हैं। तो आप इसे जुताई करके छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, आप इसमें गर्मा फसल जैसे मूंग उड़द की बुआई कर सकते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और आपके खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है। तीसरा आप कर सकते हैं जिसे ग्रीन मैन्योरिंग बोलते हैं, गांव की भाषा में हरित खाद के रूप में जो बोलते हैं, आप ढैंचा मूंग या सनहेम जिसे सनई के नाम से जानते हैं उसे लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके खेतों में जो है वो खाद की जो है पूर्ति कर सकता है। जैसे आप सनई ढैंचा और मूंग जैसे फसल को लगा के लगभग 30 से 45 दिन के बाद उसे काट के मिट्टी में मिला सकते हैं, जो क्या करता है आपके खेतों में नाइट्रोजन के कंटेंट को बढ़ा देता है, आपकी मिट्टी के स्ट्रक्चर को सुधारता है, मिट्टी में कार्बन % जो होता है जिससे केचुआ आकर्षित होता है, आपकी केचुआ की संख्या को बढ़ाता है, जो मिट्टी को भुरभुरा बनाता है और उपजाऊ बनाता है। साथ में जब आप फसल लगा देते हैं तो वो पूरी मिट्टी को ढक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, खरपतवार आपके खेतों में नहीं आते हैं। तो आप इसे कर सकते हैं और गेहूं के खेत को खाली नहीं छोड़ के बहुत बड़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। धन्यवाद।